Hello everyone, this is Dimple Tiwari. I welcome you all in Vedantu Commerce channel. और आज की जो वीडियो है वो स्पेशली इकोनॉमिक्स ऑनर स्टूडेंट्स के लिए है कि उनको इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए कौन सा जो बेस्ट कॉलेज है, कौन सा कॉलेज उनको ऑप्ट करना चाहिए। और इसके लिए हम बात करेंगे कि एनआईएफ रैंकिंग क्या है उस कॉलेज की, साथ ही साथ उसकी फीस क्या है और प्लेसमेंट के बारे में भी। इन सारे टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट यू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड if you like the video just hit the like button and share with your friends. So moving on, हमारा फर्स्ट कॉलेज है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस का नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा। और इसकी अगर मैं एनआईएफ रैंकिंग की बात करूं तो ये फर्स्ट एनआईएफ रैंकिंग पर आता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। मिरांडा हाउस में आपका सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और बेसिक साइंसेस, ये सारे आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो वहाँ पर आपको पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर 3500 स्टूडेंट्स तक एनरोल करते हैं। मिरांडा हाउस स्पेशली जो कॉलेज है वो वुमेन के लिए है। और ये कहाँ पर लोकेट करता है? ये लोकेट करता है आपका दिल्ली कैंपस पर। इट्स अ प्रीमियर वुमेन्स इंस्टीट्यूशन, ये स्पेशली वुमेन के लिए ही है। एनआईएफ रैंकिंग इसकी 1 है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कॉलेज कितना बेस्ट है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो है ही है, तो ये गर्ल्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं बात यहाँ पर फीस की करूँ तो फीस यहाँ पर 45,000 है। यहाँ पर 3 years की फीस है ये, दैट इज़ नॉट एनुअली, ये 3 years की फीस है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ 2021 की, तो यहाँ पर फर्स्ट गई थी 98.75, सेकेंड कट ऑफ गई थी 98.5 और थर्ड कट ऑफ गई थी 98। 2020 और 2019 ये भी कट ऑफ आप देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करिए। आपका जो भी परसेंटाइल आता है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। दूसरा कॉलेज है लेडी श्री राम कॉलेज। ये लेडी श्री राम से वैसे ही समझ में आ रहा है कि ये भी आपका किसके लिए, स्पेशली वुमेन के लिए है। ये 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। और यहाँ पर जो श्री राम थे उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पर ये वाला कॉलेज खुलवाया था। इसकी एनआईएफ रैंकिंग कितनी थी 2021 में? 2 रैंकिंग थी। इसमें कॉलेज में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो 2500 स्ट्रेंथ है। और थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई ईच ईयर। इसमें से कई सारे हज़ारों बच्चे जो अप्लाई करते हैं उनमें से कम 800 ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं। फीस अगर इकोनॉमिक्स ओनर्स की हम देखें तो 40,000 है और ये 3 years की फीस है। अगर हम लेडी श्री राम के कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट कट ऑफ 2021 में गया था 99.5 और सेकंड कट ऑफ भी 99.5 और थर्ड 99 गया था। 2020 और 19 का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ क्या गया था। उसके बाद में अगर आप स्कॉलरशिप या फ्रीशिप की अगर बात करें तो यहाँ पर स्कॉलरशिप वो जैसे कोई मेरिट में नाम आता है या किसी स्पेसिफिक परसेंटेज से ऊपर आता है तो आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगा। फ्रीशिप होता है जो मतलब सभी बच्चों को जो भी पोक्स मिलते हैं वो। यहाँ पर प्लेसमेंट जो है आपकी 2019-20 में और प्लेसमेंट 2020-21 में दी हुई है। कंपनी जो 19 में विजिट किया था 19-20 के सेशन में, उस टाइम पर इसमें 100 कंपनीज ने विजिट किया था। और जिसमें से जो स्टूडेंट रजिस्टर हुए थे प्लेसमेंट के लिए 485 हुए थे और प्लेस्ड हुए थे 110। हाईएस्ट पैकेज जो यहाँ मिला था वो 30 लाख का मिला था और एवरेज पैकेज 9 लाख का था। 2020 और 21 की बात करें तो 165 कंपनीज ने विजिट किया था यहाँ पर। स्टूडेंट्स जो प्लेस्ड हुए थे वो हुए थे 193। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर 37.8 था एलपीए और एवरेज पैकेज 7.5 एलपीए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी जॉब के लिए भी है, या आपकी चाहे स्टडीज के लिए देख लीजिए और उसके बाद आपकी प्लेसमेंट के लिए, दोनों के लिए ही कॉलेज बेटर है। थर्ड है आता आपका प्रेसिडेंसी कॉलेज, जिसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। प्रेसिडेंसी जो कॉलेज है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश इंडिया। ये पहला कॉलेज है जो ब्रिटिश इंडिया में के टाइम पर खुला था और 1840 में खुला था ये। इसकी एनआईएफ रैंकिंग 7 है जो बहुत अच्छी है। इसकी भी हमने फर्स्ट, सेकेंड और 7th रैंकिंग वाले देख लिए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी फीस की तो 10,000 यहाँ पर फीस है आपकी 3 years के लिए, जो आपकी पर सेमेस्टर 1150 समथिंग आपका पड़ेगा। और यहाँ पर आप किस तरीके से सिलेक्ट होते हैं, मतलब जो रूल्स है इसमें एकेडमिक स्कोर कैसे काउंट होगा,
तो 10+2 है आपका 12th किया हुआ होना चाहिए, और परसेंटेज आपके मैथ्स में कितने हैं और इंग्लिश में कितने हैं। तो आपका जो मैथ्स का परसेंटेज है वो 75% कैलकुलेट होगा, और इंग्लिश का 25% कैलकुलेट होगा। उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट डिसाइड होगी और आपका सिलेक्शन होगा। प्रोसीजर क्या है यहाँ सिलेक्शन का, आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स, फोटो वगैरह सारी चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद में आपको पब्लिकेशन ऑफ कॉल लिस्ट एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय द यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म करेगी ऑनलाइन ही। देन उसके बाद में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ प्लेसमेंट की बात करें तो ये कॉलेज आपका सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट के लिए तो है ही है, साथ ही साथ इसमें बच्चे जो एडमिशन लेते हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए स्पेशली जाते हैं, जैसे रिसर्च वर्क के लिए, पीएचडी वगैरह के लिए इसमें से जाते हैं। तो अगर देखें यहाँ पर 2019-20 में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हुए थे तो उनको 308 हुए थे, जिसमें से 7 बच्चों को तो प्लेस्ड हुए हैं, वो कहीं पर प्लेसमेंट मिली है, और 301 बच्चे हैं जो आपके हायर स्टडीज़ के लिए डायरेक्टली चले गए। उसी तरीके से 18-19 में 314 बच्चों ने एनरोल किया था, जिसमें से 2 प्लेस्ड हुए थे और 293 आपके गए थे हायर स्टडीज़ के लिए। तो यहाँ पर मेनली जो है ना ये रिसर्च वर्क के लिए ये वाले बच्चे ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 409 2017-18 में एनरोल थे, जिसमें 5 प्लेस्ड हो गए और 350 ऐसे थे जो हायर स्टडीज़ के लिए चले गए। फोर्थ कॉलेज है सेंट स्टेफन कॉलेज। ये फाउंड हुआ था 1881 में, बहुत पुराना कॉलेज है ये, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट एफिलेटेड। पहले ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से हुआ, देन फाइनली ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1922 में एफिलेट हुआ। एंड इट इज़ वन ऑफ द 3 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कॉलेज, ठीक है। इसका NIF रैंकिंग कितना है, 8 है इसका। अब यहाँ पर रिक्रूटर्स आप देख सकते हैं, ये सारे आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। यहाँ पर अगर एवरेज पे की हम बात करें तो 8.8 लाख पर एनम, और हाईएस्ट बेस पे पैकेज एक्सटेंड 25 लाख तक गया हुआ है। देन हाईएस्ट स्टाइपेंड ऑफर्ड, इसमें अगर सबसे ज़्यादा 2021 में हम देखें हाईएस्ट पैकेज तो 1,50,000 मतलब मंथली यहाँ पर मिलता है। मोर देन 240 ऑफर्स वर गिवन टू स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ इंटर्नशिप। यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए भी यहाँ पर कम से कम 240 से ज़्यादा बच्चों को इंटर्नशिप भी मिली है करने के लिए। फिफ्थ है हमारा हिंदू कॉलेज। ये 1899 में स्टैब्लिश हुआ था, और ये भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। NIF रैंकिंग इसकी 9 है, और इसकी अगर मैं फीस की बात करूं तो 45 लाख इसकी भी है अप्रॉक्स 3 इयर्स की, यानी पूरा ग्रेजुएशन आपका 45 नॉट लाख 45,000 में आपका पूरा का पूरा ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो कॉलेजेस हैं आपके, और हिंदू कॉलेज में अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो फर्स्ट 99.75, सेकेंड 99.25, थर्ड 99, और उसी तरीके से आप 2020 का भी दे सकते हैं। वेरिएशन बहुत कम है, बट ये आपका जो कॉलेज है ये आपके बेस्ट, मैंने आपको 5 कॉलेजेस बता दिए हैं, जिसमें अगर आप इकोनॉमिक ऑनर्स से करना चाहते हो, अगर आप BCom ऑनर्स करते हो, और अगर आप BA नॉट BA, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हो, अगर दोनों में से प्लेसमेंट के चांसेस की बात करूं तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपके प्लेसमेंट के। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में प्लेसमेंट लेना है। अब यहाँ पर अगर मैं प्लेसमेंट सेल की बात करूँ, जिसे हिंदू कॉलेज में दिशा बोला जाता है, तो 95% है प्लेसमेंट, ठीक है। आपका ये है डेलॉयट, गूगल, HDFC, ठीक है, मारुति, JP, इन सब में आपको प्लेसमेंट मिलता है। इंटर्नशिप सेल बात करूँ जिसे अभ्यास बोला जाता है, वो आपका फॉलोइंग कंपनीज हैं, कौन कौन सी, जैसे कि आउटलुक इंडिया, हैप्पीली अनमैरिड, डिज़ाइन, और फिलिप मॉरिस एटसेट्रा, ये सारी की सारी हैं जो आपको इंटर्नशिप सेल प्रोवाइड करती हैं। तो ये 5 कॉलेज आपके हैं। अब आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।